क्या आपने नोटिस किया है कि आपका बच्चा बहुत पिकी ईटर है? इनफैक्ट कुछ चीजों को तो वो अपनी प्लेट में भी टॉलरेट नहीं कर सकता है, या फिर अगर आप जब कुकिंग करते हैं उसकी स्मेल्स को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अच्छा, हमें जो नॉर्मली अच्छी लगती है वो स्मेल्स भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। या फिर कुछ चीजों को लेकर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है कि हर चीज को मुंह में डालना चाहता है, इवन नॉन एडिबल आइटम्स को भी मुंह में डालना चाहता है। अगर आपने इनमें से कुछ भी नोटिस किया है तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के, जो टेस्ट और स्मेल से रिलेटेड है। इसको लेकिन हम घर पे ही कैसे डील कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज का एपिसोड पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू सेम। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को अच्छी तरह समझने के लिए हम ये जो सीरीज बना रहे हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड सेंसेस की। स्मेल यानी कि ऑल्फैक्टरी सेंस और टेस्ट यानी कि गस्टेटरी सेंस। ऑल्फैक्टरी सेंस हमें अलाउ करती है टू डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स, यानी कि अलग अलग तरह की स्मेल्स को पहचानने में और आइडेंटिफाई करने में कि ये किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है हो सकती है। इसी तरह गस्टेटरी सेंस रिलेटेड होती है हमारी टंग से। टंग में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसके फूड के टेक्सचर को आइडेंटिफाई करने में और इवन टेम्परेचर को भी आइडेंटिफाई करने में, ये ऑप्टिमम है कि नहीं खाने के लिए। ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी दोनों ही सेंसेस मिलकर ये तय करती हैं कि हम कौन सा फूड टेस्ट करने वाले हैं और कौन सा नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी चीज का हमें ओडर या अरोमा पसंद नहीं है तो हम उसे टेस्ट करना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ भी होता है। जब इन सेंसेस यानी कि ऑल्फैक्टरी या गस्टेटरी में प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि ब्रेन और बॉडी का जो सेंस का कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें इश्यूज आने लगते हैं। बिहेवियर इश्यूज आप देखेंगे बच्चों के साथ। इस केसेस में भी बच्चा या तो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, यानी कि ओवर रिस्पॉन्सिव हो सकता है स्मेल और टेस्ट को लेकर। इन दैट केस बच्चा बहुत चूजी होगा अपने खाने को लेकर। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का फूड अपनी प्लेट में या अपने आसपास भी देखना पसंद नहीं करता है। उसको टच करना, स्मेल करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चे सिर्फ पिकी ईटर हैं और परेशान कर रहे हैं हमें, लेकिन एक्चुअली उनकी सेंसेस ओवर रिस्पॉन्सिव होती है और ये बात वो आपको शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ हाइपो के केस में, यानी कि अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं बच्चे, तो उन्हें डिफरेंट स्मेल्स का एक्सपोजर चाहिए होता है। दे आर वेरी सीकिंग फॉर दोज स्मेल्स। तो इसीलिए हर चीज को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे हर चीज को स्मेल करने लगते हैं, इवन एडिबल नॉन एडिबल हर आइटम को स्मेल करने लगते हैं, या फिर दूसरे लोगों के पास जाकर भी उनको स्मेल करने लगते हैं कभी कभी। तो दिस लुक्स वेरी सोशली इनएप्रोप्रिएट एज वेल। और ये बच्चे डिफरेंट टेक्सचर्स को भी क्योंकि फील करना चाहते हैं, तो ये इनफैक्ट नॉन एडिबल आइटम्स को भी कभी कभी मुंह में डालकर उसको टेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। दोनों ही केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को अडेप्ट करना सिखाएं, क्योंकि अदरवाइज उनकी नॉर्मल लिविंग में ये चैलेंजेस और ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे अगर हमने अभी बच्चों को अडेप्ट करना नहीं सिखाया। हाइपर सेंसिटिव के केस में अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो वो अवॉइड ही करता रहेगा मैक्सिमम चीज़ों को, तो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट भी हो सकता है आगे चल के। और हाइपो के केस में अगर वो डिफरेंट स्मेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, या बिल्कुल उसे पता ही नहीं चल रहा है, तो इनफैक्ट फाउल स्मेलिंग चीज़ों को भी वो टेस्ट कर सकता है, विच मे बी हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए, इन दोनों ही सेंसेस को हमें बच्चे को अडेप्ट करना सिखाने के लिए आइए जानते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ घर पर ही कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, जिसमें बच्चा फूड की स्मेल या तो टेस्ट को लेकर
हाइपर सेंसिटिव है, ओवर रिस्पॉन्सिव है। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज कि आप बच्चे का जो मील टाइम है उसे हमेशा फन, लाइट और मजेदार रखिएगा। उसको एक गेम की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि संयम के साथ हम क्या करते थे, जब वो खाना का नहीं खाता था या उसका मन नहीं होता था, तो हम हर एक जो बाइट होती थी खाने की उसको ऐसे लाते थे और उसको बोलते थे ये अब एरोप्लेन आया और एरोप्लेन फॉलो कराते कराते उसके माउथ तक लेके जाते थे। या कभी हम बोलते थे कि अब ये स्पाइडरमैन आया, स्पाइडरमैन इस तरीके से आ गया। या फिर हम बोलते थे ये शिप आई, एक शिप आ रही है संयम की तरफ, और वो इस तरीके से उसको खा लेता था। तो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग द मील टाइम फन। एज पेरेंट्स हमें ये बात समझनी होगी कि मील टाइम यानी कि खाना खाने का समय बच्चे के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल टाइम है, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत सारे अरोमास, बहुत सारे टेक्सचर्स, टेस्ट दिख रहे हैं जो कि उसको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि उसके लिए बॉदरिंग हो सकते हैं। तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं मील टाइम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो ये कि उसकी जो प्लेट आप सजाएंगे वो इस तरीके से सजाइए कि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। उसमें डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। रोटी अगर आप सर्व कर रहे हैं तो रोटी के ऊपर एक स्माइली बना सकते हैं फूड आइटम से या फिर टोमेटो केचप से, ताकि बच्चे को वो एंगेजिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। सो मील टाइम को फन बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चे के लिए। उसको लेट हिम एंजॉय द फूड, लेट हिम प्ले विद हिज फूड। आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना कि आपने अपनी प्लेट पूरी फिनिश करनी है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करनी है। लेट देम एंजॉय देयर मील टाइम। क्योंकि बच्चा पहले से ही हाइपर सेंसिटिव है, स्मेल्स को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो हमें ग्रेजुअली डिफरेंट स्मेल्स को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन बिफोर वी कैन इंट्रोड्यूस द रियल स्मेल्स, तो बच्चे को फूड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं ग्रोसरी शॉपिंग पर। ग्रोसरी स्टोर में अनकुक्ड फूड में भी लाइट अरोमाज होते हैं, लाइट फ्रेग्रेंसेस होती हैं। जब ग्रोसरी स्टोर में बच्चा आपके साथ जाएगा तो एक तरह की एक्टिविटी की तरह अकर करेगा उसे। वहां बच्चा ही और शी विल हैव अ चॉइस डिफरेंट फूड आइटम्स को टच करके देखने का। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए, डिफरेंट लाइट अरोमास को फील करना, डिफरेंट फूड टेक्सचर्स को टच करके देखना। बहुत अच्छा एक्सपोजर है ये। वंस योर चाइल्ड स्टार्ट्स एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी, आप ग्रेजुअली उसको किचन में भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज में सिर्फ अपने साथ एंगेज करके रखिए बच्चे को। किचन में आप बातें कर रहे हैं व्हाइल यू आर डूइंग योर जॉब, ग्रेजुअली क्लीनिंग कर रहे हैं, बच्चे को इन्वॉल्व करा सकते हैं क्लीनिंग में। या फिर बच्चा जब उससे यूज टू होने लगे ग्रेजुअली, तो आप उसको धीरे धीरे व्हाइल यू आर कुकिंग द रियल फूड ऑल्सो अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज करके रखिए अपने साथ, ताकि वो ग्रेजुअली स्मेल्स के साथ धीरे धीरे अडैप्ट होने लगे। ये बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली हमें बच्चे के साथ करना है, ताकि वो उसके लिए एकदम से शॉकिंग नहीं हो, उसके लिए अलार्मिंग नहीं हो, और धीरे धीरे उसके रूटीन में शामिल हो जाए और वो डिफरेंट स्मेल्स और ओडर्स से अडैप्ट करना सीख पाए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सेंटेड जार्स। ये एक मजेदार एक्टिविटी है जिसमें आप एयर टाइट स्मॉल ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा राइस डाल देंगे। मान लीजिए आपने 4 कंटेनर्स ले लिए और उसमें फिर एसेंशियल ऑयल्स आप डालेंगे बच्चे के स्मेल करने के लिए। आप शुरुआत करेंगे कामिंग स्मेल्स से, और याद रखिएगा कि आप जो उसमें सेंट्स डाल रहे हैं, जो ऑयल्स डाल रहे हैं, वो हार्डली 1 या 2 ड्रॉप डालें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव है, तो उसको बहुत ज़्यादा बॉदरिंग ना हो, हल्की सी स्मेल आनी चाहिए। तो पहले हमने कामिंग स्मेल से शुरू किया। हमने 1-2 ड्रॉप्स वनीला की एसेंस की एंड 1-2 ड्रॉप लेवेंडर एसेंस की डाली। ये दोनों बहुत कामिंग अरोमाज हैं, और बच्चे को उसको स्मेल करने के दिया। जब बच्चा उस स्मेल से धीरे धीरे करके अडेप्ट करना सीख जाएगा, उसके बाद आप अलर्टिंग जो स्मेल्स होती हैं वो डालेंगे, विच कैन बी सिट्रस आप दे सकते हैं, उसके अंदर पेपरमेंट दे सकते हैं। तो बाकी के 2 जार्स में आप 1-1, 2-2 ड्रॉप सिट्रस और पेपरमेंट डालेंगे और फिर उसको स्मेल कराने की कोशिश करेंगे बच्चे को। हो सकता है कि अलर्टिंग के साथ वो एकदम से अडेप्ट ना कर पाए बच्चा, उसको थोड़ा समय लगे। गिव हिम टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना भी टाइम बच्चा ले रहा है उस स्मेल के साथ अपने रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए उतना समय उसे दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे
कि सेंसेस का एक्सपोजर जैसे जैसे आप देते जाएंगे बच्चे को, इस तरीके से बच्चा अपने आप को, अपनी सेंसेस को बहुत अच्छे से रेगुलेट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज यूजिंग सेंटेड मार्कर्स और प्ले डोज। बच्चों को कलरिंग करना डिफरेंट कलर से या प्ले डो से खेलना बहुत पसंद होता है और ये एक्टिविटी उनके फाइन मोटर स्किल्स को भी एनहांस करती है। अगर आप इसी में अगर आप सेंटेड मार्कर्स यूज करते हैं कलरिंग के लिए या प्ले डोज, जो सेंटेड प्ले डोज आती हैं, अगर वो यूज करेंगे बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए, तो फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ बच्चा जो, क्योंकि इसमें स्मेल भी है, सेंटेड स्मेल्स हैं, उसको भी धीरे धीरे अडेप्ट करने लगेगा। क्योंकि एक डिस्टेंस पर होते हैं डो और मार्कर्स, आप एक डिस्टेंस पर यूज करता है बच्चा, सीधा नोज के पास नहीं ले जाता है नॉर्मली, तो ग्रेजुअली आप उसमें देखेंगे कि वो धीरे धीरे से जो उसमें से हल्की हल्की सी सेंट की फ्रेग्रेंस होती है उसको धीरे धीरे अडेप्ट करने लगेगा। ग्रेजुअली आप उसको जब पास ले जाकर भी, आप जब बच्चा अडेप्ट करने लगे तो आप पास ले जाकर भी उसको स्मेल करवा सकते हैं प्ले डोज को और मार्कर्स को, जब ग्रेजुअली बच्चा अडेप्ट कर लेगा। इस तरह से इन फ्रेग्रेंस और सेंट्स से भी बच्चा अडेप्ट हो जाएगा और बाकी के एनवायरनमेंट से भी जो स्मेल्स आती हैं उसको भी धीरे धीरे अडेप्ट करने का कोशिश करेगा। स्क्रैच सेंसिटिव स्टिकर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको भी आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ और एक फन प्ले टाइम बना सकते हैं व्हाइल अडेप्टिंग टू हिज सेंसेस। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फूड गेम। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे खाने का जो पूरा टाइम है, जो पूरा मील टाइम है, उसको आप एक गेम में क्रिएट कर देते हैं। सो आप अपने पास अलग अलग प्लेट्स में कुछ फूड आइटम्स रखेंगे। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो बच्चे को बहुत पसंद है और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो आप बच्चे के साथ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक साथ में आप डाइस रखेंगे। तो डाइस को जब आप रोल करेंगे और डाइस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हर बार जब आएगा, मान लीजिए अगर डाइस पे 2 आया तो 2 का मतलब है बच्चे को इस फूड आइटम को टेस्ट करना है। अगर 3 आया तो 3 पे बच्चे को उसको टच करना होगा। 4 आया तो 4 पे उसको लिक करना होगा उसको। 5 आया तो मान लीजिए 5 पे उसको ईट करना होगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये कि जो फूड आइटम बच्चे को ऑलरेडी पसंद है उस पे तो आप जब भी डाइस पे कोई नंबर आएगा तो उसको टच के साथ साथ आप टेस्ट, लिक और ईट भी करवाइए। लेकिन जो फूड आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि अभी बच्चे को उसकी स्मेल या उसका टेस्ट पसंद है कि नहीं है, वो उसको रेजिस्ट करेगा या लाइक करेगा, तो उस पे आप शुरुआत हमेशा सिर्फ टच से कराइएगा। अगर डाइस पे जो भी नंबर आया और उसके बाद बच्चे ने उस फूड आइटम को टच कर लिया तो हमारा एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया। नाउ एज अ सेकेंड माइलस्टोन, अगली बार जब दोबारा डाइस पे कुछ नंबर आया तो रैंडमली आप दोबारा उस फूड आइटम को लाएंगे और अब की बार उसको टच के साथ साथ नेक्स्ट चीज जो कराएंगे वो कराएंगे उसको स्मेल। तो वो सिर्फ स्मेल करेगा, स्मेल कर लिया, सेकेंड माइलस्टोन अचीव्ड। धीरे धीरे करके स्मेल से आगे बढ़ेंगे, उसको लिक करना, किस करना, टेस्ट करना, यहाँ तक हम लेकर जाएंगे नए फूड आइटम्स को। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये गेम है और 2-3 फैमिली मेंबर्स मिलके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक मज़ेदार एक्टिविटी हो जाती है और बच्चा अपने मील टाइम को एंजॉय करने के साथ साथ नए फूड आइटम्स को खाना, नए फूड आइटम्स को स्मेल करना, उसमें भी ट्रेन हो जाता है। तो अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर इट विल बी फन। याद रखिए, जब भी आप कुछ नया फूड आइटम बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं देन ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि प्लेट में मैक्सिमम उसका प्रेफर्ड फूड होना चाहिए जो बच्चा खुशी से खाता है, उसे पसंद है, और सिर्फ एक छोटा सा बाइट सिर्फ प्लेट में रख दीजिए। इनिशियली हो सकता है बच्चे को वो रखना भी पसंद नहीं हो, तो आप डेली सिर्फ उतना छोटा सा बाइट को रखेंगे। टेल द चाइल्ड आपको नहीं खाना तो मत खाइए, जस्ट अलाउ दिस थिंग टू बी इन योर प्लेट। वंस द चाइल्ड अडेप्ट कर लेता है, जब बच्चा उस फूड आइटम को अपनी प्लेट में, तब ग्रेजुअली उसको उस फूड आइटम को टच करना, उसको स्मेल करना और उसको धीरे धीरे टेस्ट करने तक हम लेके जाएंगे। नेवर फोर्स योर चाइल्ड टू टेस्ट समथिंग डायरेक्टली। हमें शायद कभी कभी पता नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उन्हें इरिटेट भी कर सकता है। सो बी एम्पैथेटिक टू योर चाइल्ड और बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली हमने उनको प्लेट में सिर्फ रखने से ही स्टार्ट करना है।
तो चलिए अब बात करते हैं हाइपो सेंसिटिविटी की, जिसमें बच्चे का बिहेवियर जो है वो सीकिंग बिहेवियर है। वो डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट स्मेल, इनको सीक करता है, उसको चाहिए ये चीजें। सो द फर्स्ट एक्टिविटी विल बी इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टेक्सचर्स फूड। आप अलग अलग टेक्सचर के फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए, जिनकी अलग अलग स्मेल भी हो सकती है। क्रंची टेक्सचर आप दे सकते हैं। क्रंची टेक्सचर में यू कैन गिव फॉक्स नट्स दे सकते हैं, हल्का सा उसको रोस्ट करके थोड़ा क्रंची हो जाता है। आप खीरा दे सकते हैं, कुकम्बर दे सकते हैं, कोकोनट के पीसेस दे सकते हैं। अगर आपने स्नैक देना है बच्चे को तो फॉक्स नट्स तो मैंने बताया, इट्स अ वेरी हेल्दी स्नैक। साथ में आप बनाना चिप्स बच्चे को दे सकते हैं। सो ये कुछ ऑप्शंस हुए जिसमें क्रंची फ्लेवर उसको मिलेगा, च्यूई फ्लेवर उसको मिलेगा। सो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिससे बच्चे को क्रंची और च्यूई टेक्सचर मिल जाएगा और जो उसका सीकिंग बिहेवियर है वो सेटिस्फाई होगा। क्योंकि अंडर रिस्पॉन्सिव बच्चों की सेंसेस अंडर डेवलप्ड होती हैं, तो ओरोमोटर सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल ब्लोइंग एक्टिविटी भी आप घर पर कर सकते हैं। सोप बबल ब्लोइंग एक्टिविटी, एक टॉय भी आता है जिसमें आप सोप वाटर से बच्चा बबल्स बनाता है, उसको बहुत इंजॉय करता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिंपल एक छोटे से बोल में आप सोप सोल्यूशन और पानी डालकर उसको एक स्ट्रॉ से बच्चे को ब्लो करने के लिए बोल सकते हैं। उससे बहुत सारे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे एंड आई एम श्योर योर चाइल्ड विल लव डूइंग दैट। सिंपल बबल्स को बच्चे को ट्रैक करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये हमने आई कांटेक्ट वाली एक्टिविटी में भी आपको बताया था। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज एक साथ मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ओरोमोटर एक्सरसाइज भी हो रही है बच्चे की, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, ओरोमोटर सेंसेस की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और ट्रैक कर रहा होगा बबल तो बच्चे का आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव होगा। इसी तरह से आप बलून ब्लोइंग, कैंडल ब्लोइंग एक्टिविटीज भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। ओवरऑल इस तरह से मसाजेस भी आप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम ओरोमोटर सेंसेस जो है वो ग्रेजुअली ओपन अप होने लगेंगी, स्ट्रेंथन होने लगेंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो है रिकॉग्नाइजिंग द स्मेल। आप बच्चे को अपने साथ किचन में ले जा सकते हैं जहां पे स्पाइसेस की डिफरेंट स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं। यू कैन यूज क्लोव, यू कैन यूज कार्डिमम, यू कैन यूज हींग, ऐसे कुछ स्पाइसेस जिसकी अच्छी तेज स्मेल होती है। एंड इसको एज अ गेम कन्वर्ट करेंगे तो हम बच्चे को पहले कोई चीज स्मेल कराएंगे उसके ब्लाइंड फोल्ड करके, और फिर पूछेंगे कि ये कौन सी स्मेल है। फिर बच्चा अगर उसको सही रिकॉग्नाइज करता है तो आप उसको अलग अलग रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। इट विल बी अ वेरी वेरी फन एक्सरसाइज टू डू विद द चाइल्ड। नॉट ओनली स्पाइसेस, यू कैन इंट्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स इनटू इट एज वेल। आप रोज ले लीजिए, लिली ले लीजिए, कोई भी ऐसे फ्लावर्स जिनकी अच्छी स्मेल होती है और डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। सो बच्चा उनको स्मेल्स को धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज से आइडेंटिफाई करना सीखेगा और उसका जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है वो और अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है तो उसको सार और इंटेंस और स्पाइसी फ्लेवर्स बहुत पसंद आएंगे और उसके सीकिंग बिहेवियर को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर कोई स्नैक या अगर कोई आइटम आपको पता है कि बच्चे को पसंद है, उसको आप धीरे धीरे उसमें सार फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीनट्स है, पीनट के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया सेम के साथ। इसमें क्योंकि आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे पीनट को तो क्रंची भी हो जाती है। उसमें फिर हमने लेमन और करी पत्ता का फ्लेवर ऐड किया, उससे थोड़ा सा इंटेंस भी फ्लेवर हो गया, थोड़ा सा सार फ्लेवर हो गया सॉल्ट, लेमन और करी पत्ता से। तो ही रियली लाइक दैट। इसी तरह से आप अपने बच्चे के साथ उसकी लाइकिंग के हिसाब से सार फ्लेवर इंट्रोड्यूस करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ ही बच्चा स्पाइसी और इंटेंस फ्लेवर्स भी पसंद करेगा अगर वो सीकिंग है तो जो स्टार्ट विद प्रेफर्ड फूड आइटम जो बच्चे को अच्छा लगता है, उसमें आप थोड़ा उसको स्पाइसी बेटर स्पाइसी कर सकते हैं। उसमें चिली गार्लिक या उसमें अनियन गार्लिक या जिंजर गार्लिक फ्लेवर थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करके देखिए। आई एम श्योर बच्चा अगर सीकिंग है तो शायद उसको अच्छा लगे, पसंद आए। उसकी चॉइस, उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से जब आप फ्लेवर को एडजस्ट करने लगेंगे तो बच्चा उसे और लाइक करने लगेगा और उसका जो सीकिंग बिहेवियर है नॉन एडिबल फूड आइटम्स की तरफ स्मेल करने का या टेस्ट करने का, वो आप देखेंगे कि वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। द लास्ट थिंग इज स्टिमुलेटिंग द ओरोमोटर मसल्स। ना बच्चे की जो ओरोमोटर मैकेनिज्म है उसको स्टिमुलेट करने के लिए आप एक चीज तो ये कर सकते हैं कि एक टूथब्रश आता है मार्केट में विच गिव्स वाइब्रेशंस, तो उस टूथब्रश से आप एक्सपोजर दे सकते हैं बच्चे के माउथ को, वो स्टिमुलेट करेगा ओरोमोटर सेंस को। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक स्पीच थेरेपी का एक वीडियो बनाया था जिसमें ओरोमोटर एक्सरसाइजेज और मसाज की हमने बात की थी।
उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि ओरोमोटर जो पूरा का पूरा सेंस है, जो सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, वो आप अच्छे से जान पाए. सो डू दिस एज वेल विद योर चाइल्ड, इट विल श्योरली हेल्प. वी रियली होप कि आज हमने जिन भी एक्टिविटीज़ की बात करी है वो आपकी लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट लाए. एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बच्चा अगर छोटे से छोटा कोई माइलस्टोन अचीव कर रहा है, इतना छोटा सा भी कोई काम उसमें बहुत अच्छे से कर रहा है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको सेलिब्रेट करना है. एंड अगर कोई काम बच्चा नहीं कर पा रहा है, अभी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आपने ना खुद डिमोटिवेट होना है और ना ही बच्चे को डिमोटिवेट करना है. ऑलवेज ऑलवेज प्रेज योर चाइल्ड, सेलिब्रेट विद योर चाइल्ड, स्टे मोटिवेटेड, कीप योर स्पिरिट्स हाई. बिकॉज ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन की जर्नी है, उस जर्नी को आपने एंजॉय करना है, रिजल्ट्स की तरफ मत देखिएगा. जब आप जर्नी को एंजॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप और आपका बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स को एक एक करके क्रॉस करता चला जाएगा. सो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से बाहर निकलने की इस जर्नी में आप अपने बच्चे का साथ मत छोड़िए, उसका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता. See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.